कि खट्टर गवर्नमेंट चल रही थी, उसको कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो नेता क्यों बदला गया, ये समीकरण बताने होंगे इस न्यायालय में, और देखते हैं कैसे बताते हैं। हरियाणा में बीते दिनों से काफी उठापटक के बाद सरकार में फेरबदल हुआ। मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और उसी दिन नायब सैनी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। देखते ही देखते हरियाणा की पूरी कैबिनेट ही बदल गई और इस फेरबदल को जनता अभी पचा भी नहीं पाई कि फिर से राजनीतिक भूचाल ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। असल में नए नवेले मुख्यमंत्री बने नायब सिंह की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील जगमोहन भट्टी ने सीएम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होने वाली है और एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया है कि नायब सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। हर्षशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य मामलों का हवाला देते हुए याची ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सैनी अभी सांसद हैं और ऐसे में वो विधानसभा का हिस्सा भी नहीं है। अगर संविधान को हम मानते हैं, भारत के संविधान के मुताबिक भारत का ये व्यवस्था चलती है, तो अगर इसकी अवहेलना करेंगे उसी की संविधान की ओथ लेके, तो ये इलीगल है या लीगल है। ये एक्ट जो है इस मानयोग न्यायालय में टेस्ट पास करता है या नहीं करता, ये अपने आप में देखने वाला सवाल होगा और इसके कई कारण हैं, किस वजह से हैं, ये एक अपने आप में है। दूसरी बात ये है, इसमें जब 90 एमएलए सिटिंग हैं, उनमें से विधायक क्यों नहीं, दल का नेता क्यों नहीं चुना गया, बाहर से ले आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और वो भी जो मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग है कुरुक्षेत्र से बीजेपी के हैं, नायब सिंह सैनी जी, ठीक है। और जब उनको लाया गया है यहाँ पे, तो एक बात देखने में साफ और स्पष्ट नज़र आ रही है कि खट्टर गवर्नमेंट चल रही थी, उसको कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो नेता क्यों बदला गया, ये समीकरण बताने होंगे इस न्यायालय में, और देखते हैं कैसे बताते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो डिस्क्वालिफिकेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसिबल नहीं है। इसके साथ साथ भट्टी ने कहा कि हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं और यदि नायब सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो ये संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। याचिका में कहा गया है कि सैनी की नियुक्ति में संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है। सैनी की नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन की गई है, जिससे खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाया गया है। बहरहाल ये याचिका भी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल की गई है और अगर इस पर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं लगती तो जल्द ही इस पर सुनवाई होगी और इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है। आपको बताएं, इससे पहले 2019 में याची ने हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद पर दुष्यंत चौटाला की नियुक्ति पर भी चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज किया था। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद है और वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। अहम बात यह है कि सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन नियम कहते हैं कि सीएम बनने के 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। अभी तो हरियाणा के नए सीएम सही से कुर्सी पर बैठे भी नहीं और ना ही सत्ता की कमान सही से संभाल पाए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का प्रेशर झेल रहे नायब की सिरदर्दी इस याचिका ने और बढ़ा दी है और अब पार्टी कैसे इसका हल निकालती है, ये देखना काफी अहम होगा।